अगेन आप सभी का हमारे यूट्यूब ऑनलाइन जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि मोल क्या होता है। कारण क्या होता है कि जो बेसिक आपको बहुत बेसिक से बताएंगे मोल क्या है, कैसे आप मोल निकाल सकते हैं, मोल कैसे पता कर सकते हैं, और मोल अगर निकालना जान भी गए तो आप उससे क्या क्या फ़ायदा हो। तो बेटा सबसे पहले आप जब मोल निकालने की बात, जब मोल निकालने की बात आती है तो मोल का सीधा फॉर्मूला होता है मोल बराबर मोल इज इक्वल भार अपॉन अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ये मोल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं भाई दूसरे वाले फॉर्म, इंग्लिश वाले फॉर्म। मोल बराबर भार मतलब वेट, क्या होता है भार इज मतलब वेट, मॉल और भार का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। पर बहुत सारे बच्चों को पूछना होता है सर ये मोल है क्या। तो मैं बताना चाहूँगा मोल ये है कि जैसे कि एक पेयर में दो चीज़ें होती हैं, एक जोड़ी मतलब दो वस्तुएं, एक दर्जन वस्तु मतलब 12 वस्तु, एक दर्जन कोई वस्तु है तो इसका मतलब क्या होता है 12 थिंग्स। 1 डोजन इज इक्वल 12 थिंग्स, 1 पेयर इज इक्वल 2 थिंग्स। तो उसी तरीके से जो गैस होती है, गैस है या कोई भी, जब हम पार्टिकल या मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो बहुत छोटी सी मात्रा में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको आप क्या करते हैं काउंटेबल भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी संख्या है मोल। मोल बराबर जब कभी तुमसे पूछें तो याद रखिएगा एक मोल बराबर, एक मोल में अगर आप पार्टिकल गिनने आ जाए तो आप एक मोल पर, अगर एक मोल पैसा हो तो आप रख भी नहीं पाए। कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। क्या है 23 पार्टिकल। मतलब एक सीधी जनरल भाषा में हम बात कहें तो कहेंगे एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो ये एक मोल होता है। तो अगर आप जैसे कि आप कैसे निकालोगे एक मोल, तो सीधे डायरेक्टली से फार्मूला आ गया। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, इसके लिए एटॉमिक वेट आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। जैसे कि पहली बात है कि आप इसमें छोटा सा पार्ट बना लीजिए ए, और आप सबसे पहले क्या करिए, ये वेट आसानी से दिया होता है पर मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट पर आपका क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, जब कभी आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये बात दिक्कत ये है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है तो मॉलिक्यूलर वेट में मॉलिक्यूल किससे बना है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है। तो सम ऑफ द टोटल वेट ऑफ एटम इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट। जितने सारे उसमें एटम प्रेजेंट हैं उस सबका वेट लिखिए, मास लिखिए, एटॉमिक मास लिखिए और ऐड कर दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। जस्ट सिंपल बहुत एकदम। मान लो जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1। अब इससे बन गया क्या हमारा H2, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो गया 2। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो वेट है वो कितना आया, 2। ऐसे मान लो अगर आपके पास जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम क्या मान लो L2 एग्जिस्ट कर जाता है, तो मान लो एक लिथियम का कितना होता है 3 तो एटॉमिक नंबर है, मास कितना हो जाएगा 6। तो 6 में जब जाएंगे, एक लिथियम का 6 है और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 12। जैसे और आसानी से कि जैसे मान लो CO2, तो CO2 जो है एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन से कितने एटम से मिलकर बना है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का वेट कितना 12। ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक वेट आपको लर्न होने चाहिए। कार्बन का ही क्या है, जितने सारे एटॉमिक वेट है आपको बेसिक चीज़ें हैं, केमिस्ट्री सीखने के लिए पहले आप उनको याद करेंगे। तो कार्बन का 12 होता है प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 12, 16 दूनी 32, अब 32 12 कितना हो गया 44। तो आप देखेंगे CO2 का जो आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है तो 44।
जैसे आपसे कोई पूछता है थोड़ा बड़ा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, H2SO4। तो H2SO4 में जब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 2 + 32 और ये +64, 16 जा 64। अब इसमें से 8 कर दीजिए, 4 2 6, 6 2 8, कितने आ गए 8 हो गए, 6 3 9, तो कितना आ गया 98। तो आप देखिए H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 98। तो आप किसी भी कोई भी आइटम हो चाहे कुछ भी, जैसे मान लो आपके पास HNO3 है, क्या है HNO3 नाइट्रिक एसिड, आपसे पूछता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो एक हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना 16, 16 × 2 3, 1 + 14 और ये कितना हो जाएगा 16 × 16, 16 2 32, 16 3 48। तो इसमें क्या करोगे 8 चक्कू 8 4 12, 12 13 31 और 4 5 5 1 6। आप देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 63 आ गया। तो आप सबसे पहले जब आप मोल निकालेंगे तो मोल निकालने से पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। कोई भी चीज़ें होती है कि आप कुछ सीखेंगे तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए जो उसके स्टेप्स हैं आपको सीखना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए पहले सीखिए आप मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सीखेंगे आप इस तरीके से, आपको एटॉमिक वेट याद रहेगा, आसानी से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया करेंगे। अब आप आगे देखिए, इसमें जब आप इसको सीख रहे हैं इस चैप्टर को, तो आप जब इसमें मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मोल, तो जिससे सवाल ऐसे दिया है, ध्यान देखिए। चलिए मोल पे मोल एक तो निकाल के समझाते हैं आपको, तो आप समझ में आएंगे। कहते हैं कि जैसे मान लो आपके पास दिया है 11 ग्राम CO2 है, में मोल निकालिए, क्या निकालिए मोल। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 11 ग्राम CO2। फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 11 ग्राम CO2। तो 11 ग्राम CO2 ये जैसे वेट दिया होता है, ये क्या दिया है वेट दिया है। CO2 का अभी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, ये 44 होता है। आप याद नहीं कर पाए होंगे, हमें याद है, आप भी याद रखिए। कार्बन का कितना होता है 12। अब इसके बाद ऑक्सीजन 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो 12 और 16 दूनी 32 और 32 12। अब इतना तो कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग रखो, रुपया होते तो तुम तुरंत जोड़ देते, 12 32 44। तो अब इसमें क्या करोगे, तुमको क्या निकालना है मोल। आसानी से आ जाइए मोल पर। मोल बराबर क्या है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट कितना दिया है, वेट आपका था 11 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, 11 छक्कू 44, तो कितना आ गया 1/4, 1/4। अब यहाँ पे कैसे करते हो, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 हो गया, 4 2 जा 8, अब 2 बचा, 2 में 0 करोगे 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 0.25 मोल। ये आप निकाल दिए क्या मोल। देखिए आपको नहीं आता था, आप सीख कर मोल निकाल। तो आसानी से कोई भी सवाल क्या, जैसे आपसे कहता है 49 ग्राम H2SO4 में मोल निकालो, तो बात समझे पहले ध्यान से। जब आपसे कह रहा है 49 ग्राम H2SO4 में मोल निकालो, तो बड़ा आसान। सबसे पहले क्या करना है, आप जब मोल निकालने आएंगे तो जब मोल आप निकालेंगे तो बहुत ध्यान देखिएगा, यहाँ पे कितना ये वेट दिया है, दिस इज वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप यहाँ पे देखिए, मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालने आए तो 2, अभी आपने इसका नहीं निकाला, फिर से निकाला, अभी निकाले थे आप 2 + 1, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 16 का सल्फर का कितना 32, और ये कितना हो जाएगा 16 × 2 4, अभी कितना 2 1 जा 2 + 32 + 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। तो आप इसमें क्या करोगे 4 2 6, 6 2 8 और 6 3 9 98 आप निकाल दिए। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा। जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले गए हैं तो आप बहुत ध्यान देखिए, मोल इक्वल क्या होगा वेट। वेट कितना है आपका 49 और मॉलिक्यूलर वेट कितना था 98। इसको कट कर दीजिए, 49 2 जा 98। अब ये 2 आ गया, अब 2 में क्या करेंगे, अब आसानी से देख लीजिए, इसमें 2 जब आ गया तो ये आ गया 1/2, 1/2 का मतलब क्या कितना होता है 0.5। देखिए आपने मोल निकाल दिया। तो ये ऐसे बहुत आसान है मोल निकालना, बस आपका मन हो, आपको मैंने कहा ना सीखने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। और बेटा एक थोड़ा मोटिवेशनल वाली बात है, थोड़ा ज्ञान की बात है, आप लोग अपने दिमाग में फीड करिए, हमेशा बातें ऐसी करिए जिससे आप कुछ सीख सकें। लोगों को मैंने देखा ऐसे बात करते हुए
कोई उसका तथ्य है ही नहीं, बातें हो रही, टाइम पास हो रहा है, तो आप टाइम ना पास करिए। आज अगर आप टाइम पास करेंगे तो कल को तुम्हें टाइम पास कर देगा। तो इसलिए है, आगे के लिए अभी से तैयार रहिए और बेहतरीन प्रतिदिन आए दिन समय टू समय, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ज्ञान वाली बातें करिए और ज्ञान में रहिए। आपका समय बहुत कीमती है, आपको समय कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है वो तो तुम जानते हो। चलिए, तो इस तरीके से आगे अब एक मोटिवेशन के साथ फिर आगे बढ़ते हैं और आप जो है इस तरीके से मोल निकालेंगे। मोल निकालेंगे बहुत बढ़िया जगह यहाँ पर पड़ी हुई, जहाँ पे लाइट वाइट नहीं आ रही, अभी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है लाइट वाइट की, समस्याएं सब दूर होंगी। समस्याएं समय रहते कोई नहीं रहेंगी, बस आपका मन मजबूत होना चाहिए। आगे देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, अगर आप जैसे आपसे कोई कहता है कि ऐसा करिए 5 ग्राम, 5 ग्राम थोड़ा कम रह जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, कहता है 36 ग्राम H2O में मोल निकालिए। क्या निकालिए? मोल। सवाल दिखाई नहीं होगा, बस तो ऊपर चला गया। कह रहा है 36 ग्राम H2O में क्या करिए? मोल निकाल दीजिए। भाई पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे वाली बात करिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप मोल निकालेंगे तो मोल ये क्या है? वेट। ये क्या हो गया? मैंने बताया ना, ये जो दिया होता है वेट। और मॉलिकुलर वेट तुम कैसे निकालोगे? जानते हो वाटर का, इससे याद रखो, 1 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 16, 2 1 जा 2, 16 में जुड़ जाएगा तो 80। कितना आसानी से आपने मॉलिकुलर और बाहर निकाल दिया, मॉलिकुलर वेट निकाला। अब इसमें क्या हो गया? मोल कितना है हमारा, वेट कितना है? 36, मॉलिकुलर वेट कितना है? 18, 18 दूनी 36, तो कितना आ गया? 2 मोल। तो ये इस तरीके से हो गया आपका मोल निकालने का कॉन्सेप्ट। अब आप देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पड़ा होता है, अगर यही सवाल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते तो पूछते आपसे, कहेगा कि 36 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 36 ग्राम इन वाटर। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित हैं? 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित हैं? कितनी अच्छी बात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अणु तब आप निकाल पाएंगे जब आप निकालेंगे मोल। और फिर आप जानते हैं कि 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में कोई चीज़ होगी तो कितनी होगी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और आपसे पूछ रहा है कि 36 ग्राम, सवाल ध्यान देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 36 ग्राम H2O में H2O के कितने अणु उपस्थित हैं? एक एक करके आपको ले जाएंगे, इसमें तुमको निकालना इधर कि आप गिवन वेट में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, हम वहाँ तक आपको सिखाएंगे। तो इसलिए अभी आपने देखा कितने मोल से निकलता है क्या। जब आप मोल निकालना सीख जाएंगे तो फिर मॉलिक्यूल निकालना जान जाएंगे, और मॉलिक्यूल के अंदर फिर कितने एटम हैं ये भी तुम निकालना सीखोगे आज ही के वीडियो में। तो कितने अणु उपस्थित हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल उपस्थित हैं। तो बात ध्यान से देखिए अब की बात जो है आप बहुत अच्छे देखेंगे। तो इसमें क्या किया हमने, मान लो सबसे पहले क्या करेंगे, 36 ग्राम हमें दिया क्या है? वेट दिया। वेट कितना है? 36 ग्राम। वेट कितना हो गया आपका? 36 ग्राम है। अब हम मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, तो आप देखिए H2O है, तो इसमें क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक वेट होता है, 2 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितना है? 16, टोटल कितना आ गया? 18। तो ये आपका आ गया 18 मॉलिकुलर वेट आ गया। आप निकाल दीजिए मोल। जैसे मोल निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट कितना है यहाँ पर? 36, मॉलिकुलर वेट कितना है? 18, 18 दूनी 36, 2 मोल निकाल दिया आपने। कितना मोल है? 2 मोल। अब आप जानते हैं, वी नो दैट, अभी आप पढ़े लिखे हैं भाई। अब वी नो दैट, अब क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि 1 मोल में कोई कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कितने होते हैं? वी नो दैट, क्या जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये डिजिट लिखी हुई है, ध्यान से बिल्कुल एकदम फोकस करके याद रखिए। तो अब आपके पास कितना मोल है? 2 मोल।
कितना मोल है, 2 मोल अगर आपके पास है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब आपके पास 2 मोल है तो इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 0 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 2 3 1 2 3, आप कितना 12.046 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे क्या हो गए, 2 मोल में हमारे ये वाटर मॉलिक्यूल आ गए। 2 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 12.046 इंटू 10 की पावर 23। तो ये इस तरीके से, अब इतने मॉलिक्यूल हो गए, इतने अणु हो गए। अगर आपसे पूछता है इसी में थोड़ा और सवाल, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन दिस, कितने हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट हैं। तो हमने जब पूरे मॉलिक्यूल निकाल दिए तो हर एक मॉलिक्यूल में आप ध्यान से देखिए वाटर कितना होता है, तो इसको क्या करोगे, 12.046 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो टोटल मॉलिक्यूल हैं इतने, तो इसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 और कैरी के जो था कैरी कर लिया, यहाँ पर क्या हो गया 0, और ये 12 दूनी 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ऐसे, ये आ जाएगा 10 की पावर 23। तो ये हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन आइटम हो गए। इतने हाइड्रोजन आइटम हमारे क्या है, प्रेजेंट है किसमें, मॉलिक्यूल। तो ये हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है इतने। अब इसके बाद अगर तुमसे कोई ऑक्सीजन आइटम पूछता कि भैया इसी सवाल में कितने, हमारे इसी मॉलिक्यूल में 36 ग्राम में कितने ऑक्सीजन आइटम है, तो ऑक्सीजन आइटम जब पूछता तो तुम क्या करते, तुम जानते हो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 12.046 इंटू 10 की पावर 23। तो बेटा इतने अगर मॉलिक्यूल हैं और हर एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है, तो इतने ही ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होंगे। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बातें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए कि कहने का मतलब होता है अगर एक आदमी में 2 हाथ हैं तो 10 आदमी में कितने हाथ, 10 दूनी 20, और एक आदमी में अगर एक सिर है, पूरा एक फेस है, तो 10 आदमी में कितने फेस, तो 10 फेस। तो वही वाला खेल है, यहाँ पर आसानी समझिए और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी साकार करिए, खूब पढ़िए और मस्त रहिए, आगे दूसरों को परेशान करते रहिए, बस मजाक कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तभी आपके लिए भी लोग अच्छा सोचेंगे और आपके साथ भी सारी घटनाएं अच्छी